वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सेल का कुछ कॉमन फार्मूला जो बहुत ही ज़रूरी है आपको आना, ठीक है। और बेल्ट्रॉन में की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें और पूरा वीडियो को देखें, स्किप करके ना देखें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने डेटा पहले से तैयार करके रखा है। तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है सम का, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला, और मैंने पहले ही बताया कि किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव करने से पहले हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं, उसके बाद सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज दिखाएंगे, है ना, यानी कि जहाँ से जहाँ तक आपको जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। देखिए मेरा जोड़ के यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है, यानी कि सम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। चलिए दूसरे फॉर्मूला की तरफ चलते हैं जो कि एवरेज है ना, यानी कि औसत निकालना। देखिए यहाँ मैंने बहुत ही छोटा डेटा बनाया है, लेकिन एक्सेल पे जो काम होता है वो बहुत बड़ा डेटाबेस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने छोटा छोटा बनाया ताकि स्क्रीन पर आपको दिख सके, है ना। तो चलिए एवरेज का फॉर्मूला, तो एवरेज का फॉर्मूला एवरेज ही होता है, ठीक है। तो इक्वल का साइन देंगे और एवरेज लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एवरेज आ जाएगा, आप पूरा ना लिख कर अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर एवरेज लिखा जाएगा। अब इसके बाद आपको सेल रेंज दिखाना है, तो बस सबसे पहले ऊपर वाले सेल पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करें, इंटर प्रेस करें। देखिए आपका एवरेज निकल कर आ गया, यानी कि औसत निकल कर आ चुका है, ठीक है। जो तीसरा फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम। इसमें से सबसे अधिकतम संख्या वाला आपको बताना है कौन सा है सबसे अधिक संख्या, ठीक है। तो मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्स, MAX, है ना, MAX। ब्रैकेट को ओपन करना है और सेल रेंज दिखा देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम आपका आ चुका है निकल कर। जो चौथा फॉर्मूला है वो है मिनिमम, है ना। तो मिनिमम यानी कि न्यूनतम निकालना, तो मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन, MIN। तो सबसे पहले इक्वल का साइन देंगे, मीन लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सेल रेंज दिखाएंगे। ब्रैकेट क्लोज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इंटर प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ फॉर्मूला की तरफ। तो देखिए जो पांचवा फॉर्मूला है वो है काउंट का। तो काउंट का मतलब होता है गिनना। तो देखिए काउंट का जो फॉर्मूला होता है उसका कंडीशन होता है कि दिस फॉर्मूला इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेन्स नंबर, यानी कि ये वैसे सेल को काउंट करता है जो कि सिर्फ नंबर को कंटेन करता है, यानी नंबर वाले सेल को ही ये काउंट करेगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ब्लैंक सेल है, टेक्स्ट है और यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि सिर्फ नंबर वाले सेल को काउंट करेगा। तो काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है काउंट ही, है ना, काउंट। ब्रैकेट को करेंगे ओपन और सेल रेंज दिखाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये दिखा रहा है कि एक सेल है जो कि नंबर को कंटेन किए हुए है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो वो है काउंट ब्लैंक। तो जैसा कि नाम से ही जान रहे हैं काउंट ब्लैंक, यानी ये क्या करेगा, ब्लैंक सेल को काउंट करेगा, है ना। जो भी ब्लैंक सेल है उसको ये काउंट करता है। तो इसका कंडीशन होता है काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल, है ना। तो काउंट ब्लैंक का जो फॉर्मूला होता है वो काउंट ब्लैंक ही होता है, काउंट ब्लैंक, और सेल रेंज दिखाएंगे। तो देखिए इसने दिखा दिया कि 10 तो सेल जो है वो अभी ब्लैंक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं जो कि है काउंट ए, जिसको कि लोग काउंटा भी बोलते हैं। काउंट ए बोलिए, काउंटा बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो या देखिए इसका कंडीशन होता है कि दिस फॉर्मूला इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर्स एंड लेटर, यानी कि ये वैसे सेल को काउंट करेगा जिस सेल में नंबर भी है और डिजिट भी है, ठीक है, और टेक्स्ट भी है। लेकिन ब्लैंक सेल को ये काउंट
नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, काउंट ए का, काउंट ए ब्रैकेट ओपन और सेल रेंज दिखा देना है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 3 सेल, जबकि यहाँ पर 4 सेल है। तो ये क्या किया कि नंबर को काउंट किया और टेक्स्ट को भी काउंट किया, लेकिन ब्लैंक सेल को काउंट नहीं किया। ठीक है, तो चलिए छठे फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, वो है मीडियन का। ठीक है, तो मीडियन होता है टू कैलकुलेट मिडिल वैल्यू, यानी बीच वाले वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, और मीडियन का फॉर्मूला मीडियन ही होता है। तो यहाँ इक्वल मीडियन ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेल रेंज दिखाएंगे। तो देखिए दिखा दिया यहाँ पर कि 30 जो है वो मिडिल वैल्यू है ना। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है मोड का, MODE मोड, है ना। तो ये क्या करता है, ये रिपीटेड वैल्यू को काउंट करता है। ठीक है, तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो मोड ही होता है, MOD M इक्वल MODE ब्रैकेट ओपन और यहाँ सेल रेंज दिखाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 10 जो है वो रिपीटेड वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं रहेगा तो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत दिखा रहा है। अब दूसरी बात कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम 10 को रिपीट कर देते हैं और यहाँ 50 को भी रिपीट कर देते हैं, तो देखिए ये 10 ना दिखाकर 50 दिखाएगा, है ना। यानी कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका जो रिपीटेड है उसको दिखाएगा ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। फैक्ट, है ना, फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, तो 6 का फैक्ट नंबर निकालना है आपको। तो फैक्ट का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे और देखिए यहाँ पे हिंट्स दिखा रहा है आपको कि नंबर दिखाना है, तो नंबर वाले सेल एड्रेस को दिखाना है, एंटर प्रेस करना है। ठीक है, बस डबल क्लिक करना है और यहाँ पे सारे का सारा आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब चलते आगे मोड की तरफ। MOD मोड, ये आपको रिमाइंडर को दिखाएगा। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला मोड ही होता है, इक्वल टू मोड ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब पूछ रहा है ये नंबर, है ना, तो नंबर वाले सेल को दिखाएंगे, उसके बाद कॉमा, देखिए एक्सेल है हिंट्स देते रहता है। ठीक है, आप डिवाइजर देंगे तो, है ना, डिवाइजर यहाँ लगाएंगे, प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ जो रिमाइंडर है वो आपका निकल कर आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, तो वो है प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोग गुना का फॉर्मूला पढ़े थे, तो है ना, सेम है प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए जैसा कि माउस है और क्वांटिटी आ गया, यानी कि जहाँ क्वांटिटी की बात आएगी वहाँ गुना का साइन लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 ठो माउस खरीदा हुआ है और पर पीस 500 रुपीज़ है, तो यहाँ हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ कह रहा है नंबर 1 दिखाने के लिए, यानी कि क्वांटिटी वाला सेल, उसके बाद कॉमा प्राइस वाला सेल को दिखाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, स्क्वायर रूट है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है SQRT, है ना, तो इक्वल टू SQRT ब्रैकेट को ओपन करेंगे और कह रहा है नंबर वाला सेल दिखाने के लिए, तो नंबर वाले सेल को दिखाएंगे। देखिए इसका वैल्यू निकल कर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, तो देखिए यहाँ लोअर है ना, तो जैसा कि आप लोग अगर वर्ड पढ़े होंगे तो उसमें केस चेंज पढ़े होंगे, अपर केस लोअर केस, है ना। तो देखिए जब यहाँ कैपिटल में लिखा हुआ इसको स्मॉल में लिखना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे लोअर का, है ना, LOWER ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये कह रहा है टेक्स्ट दिखाने के लिए, तो टेक्स्ट वाला सेल एड्रेस दिखाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये सारा का सारा स्मॉल हो चुका है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन है, इंटरव्यू में इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पर दिया रहेगा अरेंज करके और उसको कहा जाएगा कि इस तरह से कन्वर्ट करके दिखाइए। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। अब यहाँ देखिए अपर है तो लोअर में लिखा हुआ है यानी स्मॉल में लिखा हुआ, अब इसको कैपिटल में लिखना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपर का, इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट दिखाने के लिए बोल रहा है टेक्स्ट दिखाएंगे और यहाँ डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हो कि नाम जो है स्मॉल और कैपिटल मिक्स है।
ठीक है। तो देखिए ये प्रॉपर वे में तो लिखा ही नहीं हुआ है, इसलिए इसका फॉर्मूला का नाम भी है प्रॉपर, है ना, यानी इसको प्रॉपर वे में अरेंज करना। ठीक है, तो प्रॉपर का फॉर्मूला होता है इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन करेंगे और देखिए यहाँ पर आपका नाम आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो अब आज की क्लास के लिए इतना ही, और आगे जो फॉर्मूला लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में उसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।